जो सबसे बेसिक एलिमेंट है आईआर का वो है जी फॉरेन पॉलिसी, यानी कि खारजा पॉलिसी। अब खारजा पॉलिसी सबसे बेसिक क्यों है कि देखिए आईआर किसके ऊपर बेस करते हैं। आईआर बेस करते हैं दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऊपर। ऐसा ही है कि जो हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं, उनको हम कहते हैं जी वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। तो अब वो कौन सेट करेगा, किस तरह से उसके स्टैंडर्ड सेट होंगे, किसके साथ ताल्लुक रखना है, किसके साथ नहीं रखना, कैसे हम फॉरेन पॉलिसी को लेके चलेंगे। आज के इस दुनिया के अंदर, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर हम अपने आप को जो है, खासकर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, किस तरह से खुद को मैनेज करेंगे कोई भी मुल्क, तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। यानी कि एक पॉलिसी बनेगी जो पॉलिसी ये बताएगी कि हमें किसके साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रखने हैं, किसके साथ हमें रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं रखने, या हमें उसकी तरफ से जो है वो कुछ ख्याल करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए एक थ्रेट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें, कहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, कहाँ से नुकसान हो सकता है, ये क्या चीज़ तय करेगी, फॉरेन पॉलिसी जो है, यानी खारजा पॉलिसी जो है वो तय करेगी। अब देखिए कोई मुल्क भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कि हर चीज़ उसके पास मौजूद हो और वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और ख़ुद को मैनेज कर रहा हो। उसको किसी ना किसी तरह दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी का ही टाइम है। आज ग्लोबलाइज जो है वो दुनिया हो चुकी है, तो उसके लिए ताल्लुकात बनाए जाते हैं। अब ताल्लुकात कैसे बनाए जाएंगे, किन के साथ अच्छे होंगे, किन के साथ बुरे होंगे, और सुपर पावर्स के साथ कैसे ताल्लुकात, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ कैसे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी ही जो है वो बनाई जाती है। तो सबसे पहले आईआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फॉरेन पॉलिसी ही है कि दूसरे ममालिक, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो फॉरेन पॉलिसी हैं। अब फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कुछ मकासद होते हैं कि किन मकासद के तहत फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सोवरेनिटी है कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको वो फॉरेन पॉलिसी बनानी है जिसमें आपको अपनी जो हाकमियत है, अपने मुल्क की जो सोवरेनिटी है, उसके ऊपर आप किसी भी किस्म का कोई भी डील नहीं करेंगे। यानी आपकी जो सोवरेनिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। हम कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसी जो ट्रीटी है वो साइन नहीं करेंगे, किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं जाएंगे जिससे पाकिस्तान को जो है वो थ्रेट हो। अब सोवरेनिटी इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो इंटरनल सोवरेनिटी यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका पूरे का पूरा कंट्रोल एक जगह से कंट्रोल हो रहा हो। अब जैसे आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर अगर आप बात करते हैं तो आपको शायद वहां पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी दिखाई ना दे कि भाई आप किससे बात करें, तालिबान से बात करें या फिर वहां की जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उससे बात करें। ये एक प्रॉब्लम है। तो इंटरनल सोवरेनिटी वहां पे एक चैलेंज है। इसी तरह से एक्सटर्नल सोवरेनिटी कि आपकी जो नेशन है, आपका जो मुल्क है वो यूएन के पास रजिस्टर्ड है, उसकी बाउंड्रीज रजिस्टर्ड है। अब आप पे कोई दूसरा मुल्क भी एग्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहली बात इसकी प्रोटेक्शन है। दूसरा है रीजनल इंटीग्रिटी कि आपकी जो इलाकाई सालमियत है, आपके इलाके के अंदर, आप जिस रीजन के अंदर रहते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, जो आपकी सरहदें हैं जिन ममालिक के साथ मिलती हैं, वहाँ पे आप ख्याल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी इस बेस के ऊपर बनाते हैं कि वहाँ पे आप सेव रहें। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान को अगर अपने रीजन के अंदर थ्रेट है तो वो किससे है, इंडिया से है। ऐसा ही है। अब अगर इंडिया से पाकिस्तान को थ्रेट है तो इसका मतलब पाकिस्तान सबसे पहले वो फॉरेन पॉलिसी बनाएगा जो कि पाकिस्तान को इंडिया से सेव कर सके। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करते हैं जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो सियासी तौर पे अपनी आज़ादी के ऊपर कोई भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई भी मुल्क अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाएगा कि उसकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसके अंदर इंटरफेरेंस ना होगा, कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एक ड्रीम ही है कि वहाँ पे इदारे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है, इसलिए इसका ख्याल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, यानी कि मुआशी तरक्की की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई मुल्क अगर किसी दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाएगा उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखनी है। एक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। कि अगर हम किसी के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की रिलेशंस की हिस्ट्री देखी जाए या फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री देखी जाए, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एक लिंक रहा वो यूएसए से रहा, अमेरिका से रहा। क्यों रहा? अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी इकॉनमी को लेकर रहा, लेकिन एक सिक्योरिटी को लेकर रहा कि यार अगर हमें इस रीजन में सर्वाइव करना है, हमारे पास जो है वो लेटेस्ट जो है वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, हमारी आर्मी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें किसी पावरफुल मुल्क जो है उसका सहारा चाहिए ताकि हम उससे मदद ले सकें। तो हमने अमेरिका को जो है वो सहारा बनाया अपनी सिक्योरिटी के लिए।
इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो आज देखिए आज के टाइम पे हम चाइना के सबसे ज़्यादा करीब हैं। क्यों है करीब? अपनी इकोनॉमी को लेके कि यार आज शायद हम इतने जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं आर्म के अंदर कि आज हमें अमेरिका की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम चाइना की जो है हेल्प ले रहे हैं, जो कि नंबर 1 सुपर पावर है चाइना, इकोनॉमिक पावर है, इसलिए हम इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इसी तरह से नेशनल पावर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कौमी ताकत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप दूसरों के लिए दिखाते हैं। जैसे अगर बात की जाए यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी शायद नेशनल पावर के ऊपर ही बेस करती है, या रशिया की, कि भाई खुद को पावरफुल दिखाना, तो वही पॉलिसीज बनाता है यूएसए जिसमें वो खुद को जो है वो डोमिनेट कर सके दूसरों के ऊपर, और दूसरे जो है उसके ज़रिए असर रह सके। इसी तरह से नेशनल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल रिस्पेक्ट या सोवरेनिटी आप इसको एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें नेशनल रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे अपने मुल्क के लिए कि जो मुल्क आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता आप उसको जो है वो बहुत ज़्यादा भाव दें। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माजी के अंदर यानी पास्ट के अंदर पाकिस्तान का अगर अमेरिका के साथ झुकाव रहा तो बहुत ही कंप्रोमाइजिंग कंडीशन के अंदर रहा। जैसे कि अब गवर्नमेंट कहती है भाई हम जो है वो बराबरी की सतह पर बातचीत करेंगे, आप जो कहेंगे हम उसी तरह से आपके साथ चलेंगे। तो इसका मतलब ये जो अब बराबरी की बात की जा रही है, माजी में ऐसा नहीं था कि माजी में अगर अमेरिका ऊपर था तो हम शायद कहीं नीचे थे, और वो जो हमें कहता तो हम नेशनल रिस्पेक्ट जो है यानी कौमी जो इज्जत है, कौमी वकार जो है उसको दाव पे लगाए रखा हमने। जैसे ड्रोन अटैक्स हुए या और बहुत सी चीज़ें हुई तो उससे हमें आइडिया होता है। तो इसलिए नेशनल रिस्पेक्ट जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब बात करते हैं जी ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप इसे खुसूसियात भी कह लें फॉरेन पॉलिसी की। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी एक कंक्रीट पॉलिसी होती है, एक मजबूत एक पायदार किस्म की एक पॉलिसी है जो बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया या फॉरेन पॉलिसी तय कर दी और उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं चले। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाएगी, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल भी होती है, लेकिन एक कंक्रीट डॉक्यूमेंट होता है जिसको फॉलो किया जाता है या गवर्नमेंट जो आती है वो उसको फॉलो करती है। इसी तरह से एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी होती है कि टाइम टू टाइम चेंज भी होती है। जब हम ये देखते हैं जैसे आज अगर हम बात करें तो यूएसए से हम देखते हैं कि यार हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि हमें लॉस बहुत ज़्यादा हुआ उनके साथ वॉर में शामिल होके, इसलिए आज हमने जो है वो शिफ्ट कर लिया चाइना की तरफ। इसका मतलब ये जो शिफ्ट हुआ, अब ये क्या फ्लेक्सिबल पॉलिसी थी तो शिफ्ट हुआ। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि यार कश्मीर इशू के ऊपर अगर सऊदी अरब ने जो है वो हमारी मदद नहीं की तो हमने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करके क्या किया जी, हमने तुर्की की तरफ कर दिया कि यार चलो हम दूसरे मुल्क की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल है। इसी तरह से अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पॉलिसी बनाई है वो इसलिए नहीं बनाई कि बस बना के तो हम उसे फ्रेम करके रख दें, इसलिए बनाई कि जो उसके मकासद हैं उनको हासिल किया जा सके। ठीक है, अब अगर बात करें कि फॉरेन पॉलिसी जो है मेथड्स उसके क्या होते हैं, किस तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, तो अब फॉरेन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी। अब मैं आपको फिर यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को हम मजीद जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे चीज़ों की। अब सबसे पहला है पॉलिटिकल मेथड कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को अगर मनवाना है, आप उसको एग्जीक्यूट करवाना है, दूसरे ममालिक के साथ आपको अपने मुआहदे पूरे करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं, तो आपको पॉलिटिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा सियासी तौर पे, यानी आपको डिप्लोमेसी जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी और डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो आगे लेके जाना पड़ेगा। दूसरा मेथड है इकोनॉमिक मेथड, यानी कि माशी तौर पर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब देखिए जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं, जैसे बात फिर वहीं पर आ जाती है यूएसए की, कि आज तक यूएसए के साथ हमारा जो अलायंस रहा वो किस बेस के ऊपर रहा, वो इसी के ऊपर रहा कि हमने देखा कि वहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमिकली। या आज हम अगर चाइना के साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, इसका मतलब हम इकोनॉमिकली जो है वो उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हो सकता है कि यूएसए हमेशा हमें क्या करता, इमदाद देता। ठीक है, जब हमें वो इमदाद देता तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये सोचते कि यार अगर हम यूएसए से दूर होंगे तो हमें इमदाद मिलना बंद हो जाएगी, इसका मतलब हमें उसकी जो बातें हैं वो मानना पड़ेंगी। लेट्स सपोज वॉर एंड टेरर की बात करते हैं तो हमने वॉर एंड टेरर के ऊपर उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि हमें इमदाद मिली, हमें फ़ायदा हो रहा था। तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करवाया, इकोनॉमिक एड के थ्रू या इकोनॉमिक मेथड के थ्रू करवाया। इसी तरह साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं कि साइकोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं कि आप पब्लिक में एक राय पैदा करते हैं, ठीक है जी,
और पब्लिक जो है वो आपके साथ होती है और पब्लिक के अंदर एक इन्फ्लुएंस पैदा हो जाता है। एक प्रोपेगेंडा के थ्रू एक चीज़ बताई जाती है कि यार फलां चीज़ या फलां मुल्क आपके लिए बहुत अच्छा है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल लेते हैं, यूएस एड की एग्जांपल आप लें। देखिए यूएस एड आपने देखा टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स चलते हैं, आपने कभी सोचा कि यूएस एड जो है वो एक्चुअली में यूएन का इदारा है, तो उसको एड चलाने की क्या ज़रूरत, कौन सा हम उसे पैसे दे रहे हैं कि उससे फ़ायदा होगा, या हम वहाँ पे जैसे प्राइवेट कंपनीज जो है वो कमर्शियल चलाती हैं अपने, तो उसको क्या फ़ायदा, क्यों वो चला रहा है अपने एड्स, एक क्वेश्चन है ना। तो उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, क्यों, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल मेथड के थ्रू जो है वो खुद को मनवाना चाहता है। वो आवाम को ये बताना चाहता है कि भाई अगर आप यूएन को बुरा समझते हो या यूएस को बुरा समझते हो तो हम बुरे नहीं, एक्चुअली में हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। देखिए हमने आपके लिए ब्रिज बना दिया या हमने आपके लिए ट्यूबवेल बना दिया आपके गाँव के अंदर, तो ये क्या हुआ, इससे आपको फायदा हुआ। इसका मतलब वो एक प्रोपेगेंडा के थ्रू या एक तरीक़ाकार के थ्रू साइकोलॉजिकली जो है आवाम को जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं और आवाम ये समझे कि यार अमेरिका जो है वो तो बहुत अच्छा है यार, काफ़ी हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक। तो ये मेथड यूज़ होते हैं। इसके अलावा आर्ड मेथड है कि जब एट द एंड कुछ ना बचे आपकी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, कि आप जो मनवाना चाहते हैं दूसरे मुल्क से वो ना मनवा सके, या आपको जहां पे थ्रेट हो आपके कंट्री को, तो आप क्या करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे अगर पाकिस्तान की सुवरेनिटी के ऊपर बात आती है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, तो क्या होगा एट द एंड, क्या होगा, वॉर होगी, सिंपल। यानी जंग के थ्रू जो है फिर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, अपनी सोवरेनिटी को सेव करना पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। इसी तरह से फिर क्या होता है, एट द एंड जंगें होती हैं, और ये जंगें होती हैं वो क्यों होती हैं, इसीलिए होती हैं क्योंकि उनके मफाद हैं इसके अंदर। यूएस जो जंगें कर रहा है उसके मफाद हैं उसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या है जी, फॉरेन पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सबसे जो है वो बेसिक हैं, कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इसके बिना एक दूसरे के साथ हो ही नहीं सकता, कोई लिंक बन ही नहीं सकता जब तक फॉरेन पॉलिसी ही नहीं होगी, जब तक आप ये तय ही नहीं करेंगे कि किस मुल्क के साथ किस तरह के रिलेशंस रखने हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले है।